हमारे साथ मौजूद हैं किसान के नाम के एंकर और ज़राई माहिर बिन्यामीन साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं जी, आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बिन्यामीन, ये टैगलाइन अजीम ने भी पढ़ी है और मैं इस पे बड़ी वो हुई कि ये अजीम ने क्या बोला है कि सर्दी सिर्फ इंसानों को नहीं लगती, फसलों को भी सर्दी लगती है। बिल्कुल यानी सही बोला फसलें उन्होंने। मुतासिर होती हैं। बिल्कुल सही बोला है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि इंसान सर्दी में जिस तरह येलो होता है, पत्ते भी उसी तरह येलो होते हैं, दरख्तों के, ओह। फसलों के पत्ते भी उसी तरह येलो होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंसान पिंकिश होता है, यानी जब मौसम सही हो तो इंसान का निखरता चेहरा। और फसलें ग्रीन। तो पौधे जो हैं वो पिंक नहीं होते, वो ग्रीन होते हैं। तो जब आपकी फसल येलो हो रही हो, पत्ते मुरझा रहे हों, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब सर्दी सिर्फ हमें नहीं लग रही, सर्दी फसलों पौधों को को भी भी लग और फसलों को भी लग रही है। तो बिन्यामीन, इस वक्त हमारे चूंकि किसान भाई आई एम श्योर के इस प्रोग्राम के सेगमेंट को बड़े शौक से देखते हैं और हम उनके जब मसाइल पर नज़र डालते हैं, उन पर गुफ्तगू करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ फ़ायदा होता है इससे। तो ये बताइएगा कि कौन सी फसलें हैं इन मौसम में, इस मौसम में जिसको नुकसान होता है मौसम की शिद्दत से? अच्छा, अगर सबसे बड़ी फसल की बात करें तो इस वक्त गंदम है, और गंदम तकरीबन हमारे 70% किसान जो है वो लगाते हैं। यानी हमारे पास ओवरऑल जो है वो इस साल सरकारी दादोशुमार जो हैं वो 22.2 मिलियन एकड़्स पर गंदम लगी हुई है। और उसमें से जो सर्दी वाले, ज़्यादा सर्दी वाले एरिया हैं, जिस तरह हमारा सेंट्रल पंजाब है और जनूबी पंजाब के कुछ अजला हैं, फिर अपर पंजाब है, ये सारा एरिया इस वक्त अंडर स्ट्रेस है। इसकी फसलें जो हैं वो स्ट्रेस में हैं। ठीक तो है। गंदम को स्ट्रेस से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। आल्दो जो सर्दी है वो गंदम के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन ऐसी गंदम जो टाइम से सोइंग हो, जिसकी अच्छा। यानी अक्टूबर एंड और नवंबर में जिसकी सोइंग हो चुकी हो, उसके लिए मौसम सरमा अच्छा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ रुक जाती है और टिलर्स बढ़ते हैं। और जितने ज़्यादा टिलर्स बढ़ेंगे गंदम के, उतनी ही ज़्यादा गंदम की पैदावार आएगी। तो उनके लिए तो ये अच्छी है। लेकिन हमारे अक्सर इलाके जिनमें जैसे गन्ना जो काश्त किया गया था, जिन इलाकों में मकई काश्त की गई थी, तो ये लेट हार्वेस्टिंग होती है इनकी, दिसंबर के सेकंड वीक में जाके अक्सर किसानों ने, और अभी भी कुछ किसानों ने गंदम लगाई है। तो ऐसे किसानों की गंदम जो है वो यकीनन स्ट्रेस में जाएगी, क्योंकि वो टिलर्स बनने के अब चांस ही नहीं है। अच्छा, तो जो लेट अब लगाते हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे गंदम की बात आप कर रहे हैं, वो तो हमारी मेजर फसल है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, गंदम को जो फसल से बचाना है उसके 2-3 तरीके हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ऐसे दोस्त जिन्होंने टाइम पे गंदम लगाई हुई है, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक भी अगर लगी हुई है, तो वो अक्टूबर टाइमली से गंदम ही नवंबर तक। कंसीडर होती है। तो उनके लिए तो सिंपल एक फार्मूला है कि 2% नाइट्रोजन, यानी अच्छा। 2% नाइट्रोजन का मतलब ये है कि 1 एकड़ में हम नॉर्मली 100 से 120 लीटर पानी, टैंकी का पानी स्प्रे करते हैं। जब हम ठीक। किसी भी चीज़ की स्प्रे करते हैं, किसान भाई बखूबी आगाह हैं कि 5 टैंकी जो हैं वो स्प्रे की जाती है 1 एकड़ में। तो इसका मतलब ये है कि 2% उसमें यूरिया, 2 किलो यूरिया, और फी टैंकी ये 250 ग्राम बनता है। ये अच्छा। आम यूरिया नाइट्रोजन खाद जो मिलती है 2% के हिसाब से वो, यानी 1 से 1 पाव या सवा पाव खाद डालनी है आपने टैंकी में। ठीक है। और सिंपल जिब्रेलिक एसिड की 2 टिकिया, ये एक आम प्रोडक्ट है, मार्केट से मिल जाती है। तो ये आपने स्प्रे कर देनी है, फोलियर स्प्रे इसे हम कहते हैं। वैसे बिन्यामीन, हमारे जितने किसान भाई हैं उन तक कितनी इन्फॉर्मेशन होती है? एक तो चले इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन फार फ्लंज एरियाज जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां तक इतनी डिटेल अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से, देखें, हमारे किसान ही हैं जो 30 मन फी एकड़ ले रहे हैं, और हमारे किसान ही हैं जो 70-80 मन फी एकड़ ले रहे हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये प्रैक्टिसेस का है। बेसिक प्रैक्टिसेस में बड़ी कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। ये मैक्सिमम जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, ये लेस देन 500 का है। और मौसम सरमा में 2 आपने ये स्प्रे करने हैं, तो बेहतरीन तरीके से आपकी जो गंदम की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उसका उसमें येलो सरमा पान यानी खत्म हो जाएगा। अब वो तो 2-3 महीने का ही होता है, तो उसमें 2 नहीं, दफा करना? फसलों के लिए 1 महीने का होता है बस। अच्छा। यानी अब जो दिन चल रहे हैं, जब आपका जनवरी। टेम्परेचर 10 से नीचे आता है जैन सही। और फेब में, ठीक है। ठीक है, बाज़ औकात दिसंबर एंड पे शुरू होता है, और फेब का फर्स्ट वीक या फेब का सेकंड वीक मैक्सिमम। तो सर्दियां फसलों के लिए 1 माह ही होती हैं, या ठीक है। मैक्सिमम 1.5 माह हो सकती हैं अगर ज़्यादा लंबी चले। अच्छा, ये एक सिनेरियो मैंने बताया। दूसरा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल एक किसान ने फसल काश्त ही दिसंबर के एंड पे की, हाँ जी। तो उसके लिए सिनेरियो ये है कि फिर उसको जो बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, बायोस्टिमुलेंट बेसिकली जो हमारे बड़े अच्छे न्यूट्रिशन वाले पौधे होते हैं, जिस तरह हमारा मोरिंगा का प्लांट है, हाँ जी। या बाकी इस तरह के जितने भी प्लांट्स जिनमें एनर्जी ज्यादा उसको तो होती है, पाकिस्तान में उसका इतनी वैसे नहीं स्टिमुलेंट्स, मिलती, उसके पजीराई। अर्कियात निकाल लिए जाते हैं। उनके अर्कियात निकाल के, और ये प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल है। ये ऐसी बात नहीं किसानों को खुद नहीं इसके अच्छा। अर्कियात निकालने पड़ेंगे, मार्केट में अवेलेबल हैं।
और NPK एक फार्मूलेशन होती है, ये मिक्स है 3 खादों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, NPK जिसे हम कहते हैं। वो मुख्तलिफ रेशो से आती है, लेकिन बहरहाल 20-20-20 के हिसाब से भी जो फार्मूला होता है, NPK 1 kg और बायोस्टिमुलेंट 1 पैक, और मिक्स करें। ये मिक्स करें। हाँ जी, बिल्कुल। एक केजी जो है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। अच्छा, हाँ, और ये बहुत महंगा नहीं है, ये मैक्सिमम मेरा अगला 500-600 रुपये सवाल का यही फार्मूला। था, ये तो चीजें बहुत महंगी होती हैं। नहीं, वो हम ज़ाहिर है किसानों को हमने एक बात बतानी है, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी एक मेजर इशू होता है, तो उसका हम ख्याल रखते हैं। बहुत महंगे फार्मूलाज नहीं है, तो ऐसे किसानों को हम जिन्होंने लेट गंदम काश्त की है, उनके लिए ये फार्मूला है कि बायोस्टिमुलेंट उनको इस वक्त फसलों पे देखें, जो पत्ते हैं ना, ये फैक्ट्रीज हैं जो खुराक बनाती हाँ हैं जी। पौधे के लिए। तो अगर ये स्ट्रेस से येलो जब हो जाते हैं, तो इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, एक तो सूरज नहीं निकल रहा, हाँ जी। धूप आएगी तो बहुत दिन हो फोटोसिंथेसिस चुके होगा। हैं, तकरीबन 2 वीक्स तो हो चुके हैं। यस एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें जब फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, तो इसका मतलब पूरे पौधे की ग्रोथ रुक गई है। तो इस वक्त आपको पौधे को, फसल को Artificial ड्राई growth। फ्रूट्स देने, जिस तरह हम ड्राई फ्रूट, इंसान ड्राई फ्रूट खाते हैं, ओह। इवन इंसान भी खाते हैं, फिर जानवर भी खाते हैं। तो ये तो ड्राई फसलें, फ्रूट्स का काम करता है फसलों ये बिल्कुल, ये ड्राई फ्रूट्स का काम करेगा, उनको एनर्जी देगा अंदर से, और फिर जो रुका हुआ प्रोसेस है खुराक बनाने का पत्ते का, वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मोस्टली जगहों पे हम देखते हैं और हम कुछ वीडियोस भी हमारी नज़रों से गुजरती हैं कि जो किसान भाई हैं वो सहूलियात के फुकदान पर बहुत ज़्यादा नाला रहते हैं। तो क्या वजह है, कौन कौन सी ऐसी सहूलियात है जो उनको नहीं पहुंचाई जाती, जो हुकूमती सतह पर होनी चाहिए? अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ी जो कमी है पाकिस्तान में, वो नॉलेज की है। किसानों में हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, और बदकिस्मती से जो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर है, वो भी जब कैंपेन्स करती हैं, तो वो 2 चीज़ों का इनाम लेती हैं जी, आप अच्छा बीज डाल लें और आप खादें डाल लें पूरी। तीसरा मैक्सिमम उनका होता है कि जड़ी बूटी मार स्प्रे कर लें। ठीक है, ये हैं हमारी मैक्रो मैनेजमेंट। इसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट आती है, यानी आपने 30 मन फी एकड़ से उठ के जब 80 मन पे जाना है, जी। तो फिर आपको माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फिर आपको पत्ते का रंग देखना है और उसके हिसाब से उसको फीड लेकर करना है। चलना। दिस इज माइक्रो मैनेजमेंट। तो माइक्रो मैनेजमेंट में इस तरह के स्टेप्स आते हैं कि आपको सिर्फ खाद जो है वो छट्टे से या फ्लड से नहीं देनी, आपने एक सिर्फ आप खुराक उस वक्त दे सकते हैं, रूटीन की जो प्रैक्टिस है हमारे किसानों की, खुराक उस वक्त दे सकते हैं जब आप पानी लगा रहे हो। तो अब पानी के बगैर अगर पौधे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, और बदकिस्मती से फॉलियर स्प्रे मॉडर्न टेक्निक्स में आता है, नैनो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में आता है, लेकिन ये हमारे अभी किसानों को बिल्कुल। और ये तमाम काम हुकूमत के करने वाले हैं कि वो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि जो दूर दराज इलाकों में किसान भाई रहते हैं, उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बिन शौकत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और हमारे इस सेगमेंट का बड़े खुसूसी आम मकसद ये होता है, नुस्खे बताए, नुस्खे जो कि बहुत बताएं, सारे हम लोगों अपने को नहीं किसान पता। भाइयों को हेल्प आउट करें, वो जान सके मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं आज के मुझे दौर उम्मीद में। है कि जितने भी यहाँ पे किसान भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर हमें देखेंगे, वो दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जो आप तक पहुँचाने की हमारी छोटी सी कोशिश है।